हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल वाले क्लास में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? व्हाट इज इंटरफेस, राइट? और हमने ये भी देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा था। उसको थोड़ा हमने रिकैप किया और उन दोनों में डिफरेंस पढ़ा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस हम पढ़ेंगे। मतलब अ, हमने क्लास कीवर्ड से क्लास बनाते हैं, राइट? आपको पता होगा, हमने बहुत बार बनाया। बट इसके डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं ये क्लासेस का, मतलब अलग अलग टाइप के क्लासेस बना सकते हैं। वो हम आज पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये सारा कुछ मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज ऑल टैब्स। ठीक है। एक नया क्लास बना लेते हैं। उसका नाम मैं दे देता हूँ टाइप्स ऑफ, और इसका नाम मैं देता हूँ पार्शियल सेस क्लास टाइप्स, क्लास वेरिएशंस। ऐसा करके कुछ भी नाम दे दो, ठीक है? क्लास वेरिएशंस, मतलब हम डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ क्लास पढ़ेंगे। हम अभी तक हमने देखा था कि क्लास कीवर्ड से क्लास बनाते हैं, राइट? तो एक टाइप हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं, हमने क्या क्या एज वेरिएशंस पढ़ने हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या बोल रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा? इट वुड बी स्टैटिक क्लास, ठीक है? दूसरा क्या रहेगा? इट वुड बी सील्ड क्लास, ठीक है? तीसरा रहेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। जस्ट थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे उस पे। चौथा रहेगा हमारा पार्शियल क्लास, ठीक है? तो पहला स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज स्टैटिक क्लास। आपने इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, राइट? कहाँ पे कहीं पे रहेगा, ठीक है? ये जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, इसमें हमने स्टैटिक कीवर्ड से इसको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाया था। तो सिमिलरली जो स्टैटिक क्लास बनेगा, दैट विल आल्सो दैट विल आल्सो कंटेन द स्टैटिक कीवर्ड, राइट? तो स्टैटिक कीवर्ड से हम स्टैटिक क्लास बनाते हैं। बस ये नॉर्मल क्लास अभी स्टैटिक क्लास हो गया। अब स्टैटिक क्लास का मतलब क्या है? इसके अंदर आप स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन कर सकते हो, जैसे स्टैटिक नम इंट, स्टैटिक इंट नम टाइप का आपने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है? और एक स्टैटिक मेथड आपने डिक्लेयर किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड करके एक स्टैटिक मेथड, ठीक है? ये एक स्टैटिक मेथड, इसका नाम स्टैटिक ना दे के इसका नाम दे दो कि ऐड, ऐड मेथड, ठीक है? दिस इज ए स्टैटिक मेथड। तो ये स्टैटिक डेटा मेंबर है। स्टैटिक डेटा मेंबर को, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? मैंने बोला था स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते थे कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता था? जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। बट स्टैटिक क्लास क्या बोलता है? स्टैटिक क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो और उसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते हो। तो फिर इन डेटा मेंबर को आप एक्सेस कैसे करोगे? डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमेशा हम क्या को बनाते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, करेक्ट? बट यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक क्लास कैन नॉट, we cannot create instance of the static class, मतलब we cannot create object of the static class, we cannot inherit also, right? तो इनहेरिट भी नहीं कर सकते। अगर इनहेरिट मान लो कर लेते, इसके चाइल्ड क्लास में एक बना लेते और इसको इनहेरिट कर लेते, तो इसके डेटा मेंबर को एक्सेस कर पाते। इनहेरिटेंस का मतलब वही है, पेरेंट के जो भी डेटा मेंबर्स है उसको एक्सेस कर लो, इनहेरिट करके एक्सेस कर लो। बट स्टैटिक क्लास में हमने क्या पढ़ा कि उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। तो ऐसे इसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्लास के नेम के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लास का नेम डॉट करके आप लिखोगे तो आपको ये डेटा मेंबर्स एक्सेस हो जाएंगे। तो देखते हैं, हम प्रोग्राम डॉट सी एस पे जाते हैं। यहाँ पे मैं जो स्टैटिक क्लास है अपना, क्या है उसका नाम? क्लास टाइप्स करके बनाया था, राइट? क्लास वेरिएशंस था आई थिंक, क्लास वेरिएशंस, ठीक है? क्लास वेरिएशंस। देखो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा,
ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो एरर देगा कि स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हो। देखो यहाँ पे कैन नॉट डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ स्टैटिक टाइप क्लास वेरिएशन, करेक्ट। तो आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते। तो इसको सिंपली क्लास के नेम के साथ डॉट आगे लगाओगे तो देखो इसको आड मेथड एक्सेस हो गया। सिमिलरली डॉट के बाद आप और एक डेटा मेंबर है नम, ये तो मेथड हो गया। वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो नम लिखो, तो आपको नम भी एक्सेस हो जाएगा। आई थिंक वो पब्लिक नहीं है इसलिए एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है, इसको पब्लिक बना दो। अभी देखो ये भी एक्सेसिबल हो जाएगा, डॉट करोगे तो नम भी आपको दिख जाएगा। जैसे ऐड मेथड दिख रहा है वैसे डॉट करो, देखो नम भी आ गया, करेक्ट। तो इसको हम कैसे विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब इसको हम क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के नेम के साथ डॉट करके एक्सेस कर सकते हो। इससे पहले हम सारा ऑब्जेक्ट बनाते थे, देन ऑब्जेक्ट नम कर ऑब्जेक्ट डॉट करके एक्सेस करते थे, इसको डायरेक्ट क्लास डॉट करके एक्सेस कर सकते हो। तो स्टैटिक का मतलब यही होता है, दैट इज ए क्लास वेरिएबल, दैट इज नॉट ए इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस डेटा मेंबर, दैट इज अ क्लास वेरिएबल और क्लास डेटा मेंबर। तो क्लास स्टैटिक को हमेशा क्लास के नेम के साथ कॉल किया जाता है डॉट करके। एंड उसका स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हो, स्टैटिक क्लास को इनहेरिट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैटिक क्लास। अभी हम दूसरा क्लास पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सील्ड क्लास। ठीक है, सील्ड क्लास का मतलब क्या है, यहाँ पे हम सील्ड क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, सील्ड क्लास के लिए मान लो आपने ये स्टैटिक कीवर्ड के जगह आपने सील्ड लगा दिया। यहाँ पे मैं और एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास वेरिएशन के अंदर ही सारा कुछ हम रखेंगे। इंटरनल सील्ड कीवर्ड से सील्ड क्लास बनता है, जैसे स्टैटिक वर्ड से स्टैटिक बना वैसे सील्ड से सील्ड क्लास बनता है। देखो सील्ड क्लास मैंने बनाया सील्ड कीवर्ड से, उसके अंदर सिंपल एक मेथड, नॉर्मल मेथड जैसे बनाते हैं वैसे एक मेथड बना दिया। ठीक है, अभी सील्ड का मतलब क्या है, आप इस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। जैसे स्टैटिक का मतलब क्या था, इस क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते थे, एज वेल एज इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट कर सकते थे। बट सील्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बट सील्ड को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो सील्ड सिंपली क्या डिफाइन करता है, इट विल प्रिवेंट योर इनहेरिटेंस, मतलब आप इसका चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। देखो मैं बनाऊंगा तो आपको एरर थ्रो, यहाँ पे एरर थ्रो इंटरनल क्लास चाइल्ड क्लास ऐसा करके एक क्लास का नाम दे दो चाइल्ड क्लास। और यहाँ पे आप सील्ड क्लास लिखो। देखो सील्ड क्लास का एरर दे लिख क्या आ रहा है, देखो कैन नॉट डिराइव फ्रॉम सील्ड टाइप। तो आपको ये इनहेरिट करने देगा नहीं, इसका मतलब ही यही होता है, ये इट प्रिवेंट्स इनहेरिटेंस। ये दोनों इसका आप दोनों मतलब ये दोनों चीज प्रिवेंट करता था, इनहेरिटेंस भी प्रिवेंट करता था, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी प्रिवेंट करता था। सील्ड का मतलब ओनली इट प्रिवेंट्स इनहेरिटेंस, करेक्ट। तो सील्ड एंड देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, दिस विल कॉज ए कंपाइल टाइम एरर बिकॉज सील्ड क्लास इज सील्ड एंड कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि आपको कोड याद रहेगा क्या हमने बनाया था। ठीक है, अभी हम तीसरे टाइप जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हमने बनाया था इससे पहले एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में। ये देखो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया था, यही मैं उधर कॉपी कर लेता हूँ सो दैट आपको याद रहेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। सब इसी एक ही क्लास के अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसको व्हीकल वन दे दो क्योंकि ऑलरेडी व्हीकल नाम का एक क्लास बना हुआ है इसलिए error दे रहा है, व्हीकल वन कर दिया इसको, व्हीकल वन कर दिया, ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से होता है, और दोनों का डिफरेंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि क्या होता है। इसके अंदर आप नॉर्मल मेथड भी रहेगा, कॉन्क्रीट मेथड भी रहेगा, आपका ये कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और ये नॉर्मल मेथड है। उसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी रहते हैं, नम भी रहे, मतलब वेरिएबल भी रहते हैं। और इंटरफेस में आप ओनली कॉन्क्रीट मेथड रखते हो या एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हो। उसमें नॉर्मल वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, नॉर्मल मेथड नहीं कर सकते, उसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इंटरफेस में, करेक्ट। तो ये दोनों डिफरेंस हमने पढ़ा था। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ क्लास। अभी लास्ट वाला क्लास हम क्या पढ़ेंगे, पार्शियल क्लास। तो पार्शियल क्लास क्या होता है, पार्शियल क्लास मतलब एक क्लास, मान लो कि अभी तो ये छोटा छोटा एग्जांपल है, मान लो कि आपके कंपनी ने एक क्लास, आपने अपनी कंपनी में एक क्लास बनाया है, उसमें
डे बाय डे आप बहुत सारे मेथड्स ऐड करते गए, बहुत सारा फंक्शनैलिटी ऐड करते गए, तो वो क्लास बड़ा हो जाएगा, राइट? तो इट वुड बी हेवी फॉर यू टू मैनेज दैट क्लास। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। तो फॉर इजियर मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हो, वो क्लास को डिवाइड कर सकते हो, पार्शियल कर, मतलब पार्शियल कर सकते हो उस क्लास को इनटू मल्टीपल पार्ट्स। करेक्ट, तो उसी का मतलब होता है पार्शियल क्लास। तो एक पार्शियल क्लास बनाते हैं, मतलब एक क्लास को डिवाइड इनटू मल्टीपल पीसेस को पार्शियल बोलते हैं। तो उसी के लिए ही पार्शियल क्लास का यूज होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पार्शियल क्लास, क्या क्लास भी पार्शियल कीवर्ड से बनता है, ठीक है। पार्शियल क्लास, इसका मान लो कि आपने एम्प्लॉय करके एक पार्शियल क्लास बनाया है, ठीक है। ये एक पार्शियल क्लास हो गया। ये एक पार्शियल क्लास हो गया, तो आपने इसके अंदर मान लो कि 5-6 मेथड रखा। सिमिलरली आपने इसी क्लास को और एक बार डिफाइन किया, और इसके अंदर 5-6 मेथड रखा। इसके अंदर आपने बाकी के 5-6 मेथड रखा। मान लो कि इसके अंदर आपने डिस्प्ले 1 2 3 4 5 6 रखा, इसके अंदर 6 7 8 9 10 रख दिया। तो ऐसा करके आपने सेम क्लास, एम्प्लॉय क्लास, देखो क्लास का नाम सेम रहेगा, क्लास का नाम अलग नहीं रहेगा। उसके अंदर का जो डेटा मेंबर्स रहेंगे वो कंटेंट अलग रहेंगे। मतलब आपने एक क्लास का दो वेरिएशन बना दिया है यहाँ पे, डिवाइड कर दिया इनटू मल्टीपल पीसेस। जब ऑब्जेक्ट भी बनेगा तो एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और आप उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों के डेटा मेंबर कॉल कर सकते हो। डिस्प्ले को भी कॉल कर सकते हो, डिस्प्ले वन को भी कॉल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप बनाओगे ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का, देखो आप दोनों को कॉल कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, अभी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं डेटा मेंबर हम। डॉट करोगे तो आपको दोनों मेथड एक्सेसफुल है, डिस्प्ले भी देखो, डिस्प्ले वन भी, दोनों हो रहा है। डिस्प्ले भी कॉल कर सकते हो, डिस्प्ले वन भी कॉल कर सकते हो, जबकि दोनों अलग अलग क्लासेस में है, बट पार्शियल क्लास है इसलिए वो एक ही क्लास माना जा रहा है। क्लास का नेम तो सेम है, तो क्लास ऑलवेज इट इज वन ओनली, बट उसका दो अलग अलग पार्ट है। एक पार्ट में हमने कुछ डेटा मेंबर्स रखा, जैसे एक मेथड, एक क्लास में हमने डिस्प्ले रखा, दूसरे क्लास में हमने दूसरे उसके दूसरे पार्ट में हमने डिस्प्ले वन को रखा। तो समझ गए पार्शियल क्लास क्या होता है। तो ये चारों टाइप था। होप इट क्लियर्स टू यू। अगर आपको कुछ भी, किसी पे भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप उसका वीडियो टाइमलाइन आप कमेंट में मेंशन करो, मैं उसको आपको इजी वे में और इजी वे में ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।